कोरोना चोरी छिपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर बदल रही है हमारे पर्यावरण की तस्वीर। आखिर कैसे बदल रही है, आइए जानते हैं। कोरोना से बचाने वाली पीपीई किट को फेंका तो 500 साल में गलेगी। अगर इसको जलाया तो पेड़ 182 दिनों में सूख सकेगा। इससे निकली गैस, देखिए, जब ये पीपीई किट को जलाया जाएगा तो इससे जो गैस निकलेगी वो हमारे जो पर्यावरण में पेड़ है उसको सूखने में 182 दिन लगेगा। तो इस 182 दिन में समझ लीजिए हवा में जब ये फैलेगी तो हमारे शरीर के अंदर में ये पहुंचेगी और कई सारे खतरनाक रोगों का कारण बनेगी। अब देखिए, भारत में जो है पीपीई किट का क्या है। पीपीई इंपोर्टर से दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर बना भारत। अब निपटारा चुनौती। मार्च 2020 तक भारत कोरोना से बचने लायक बेहद कम पीपीई बनाता था। दिसंबर 2020 तक 1100 मैन्युफैक्चरर्स रोज 5 लाख पीपीई बनाने लगे। यानी कि हमारे जो भारत में कंपनियां हैं लगभग 1100, ये लोग रोज 5 लाख पीपीई किट बनाते हैं। अब चीन के बाद आज भारत पीपीई बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। अब इतनी बड़ी संख्या में पीपीई, खास तौर पर मास्क का निपटारा बड़ी चुनौती है। दुनिया में कोरोना को अब तक महामारी ही समझा गया है, लेकिन एक सच यह भी है कि कोरोना हमारे पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। दरअसल इससे निपटने में जुटी दुनिया खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि BMW का इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर रही है कि उससे जल्दी पार पाना कठिन है। इसे एक पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसे एक पीपीई किट के उदाहरण से समझा जा सकता है। पीपीई किट में पॉलीप्रोपोलीन से बना बॉडी सूट, लोअर, हेड कवर, बूट कवर, ग्लव्स और गॉगल्स शामिल होते हैं। N95 मास्क अलग होता है। अब अगर इस्तेमाल के बाद किसी पीपीई को कहीं फेंक दिया गया तो उसे गलने में 500 साल लगेंगे। वहीं अगर उसे बंद भट्ठी में जलाया गया यानी कि इंसिनरेट किया गया तो उससे 3816 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए किसी पेड़ को 182 दिन लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 182 पेड़ इतनी CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक दिन में ख़त्म कर सकेंगे। इसी तरह रोज़ करोड़ों की तादाद में बनाए जा रहे मेडिकल और N95 मास्क और रोज़ वातावरण में छिड़के जा रहे लाखों लीटर सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट ने भी पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। 5 उदाहरण से जानते हैं कोरोना से प्रदूषण का कितना बड़ा खतरा है। पहला, अगर सिर्फ 1% मास्क खुले में फेंके गए तो भी हर महीने 10 करोड़ मास्क पर्यावरण को दूषित करेंगे। दूसरा, कोरोना से निपटने के लिए हर महीने करीब 9 करोड़ नए मेडिकल मास्क, 7.6 करोड़ ग्लव्स और 16 लाख मेडिकल चश्मों की ज़रूरत है। तीसरा, गुड़गांव में कोविड से जुड़ा बायोमेडिकल वेस्ट दोगुना हुआ। यहाँ रोज 1 टन BMW मिल रहा है। चौथा, नई दिल्ली नगर निगम यानी कि NDMC में घरों से निकलने वाला खतरनाक कचरा 11.4 टन बढ़ गया है। अहमदाबाद 5वें नंबर पे अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल से रोज 100 से 120 किलो की जगह 1.5 गुना मेडिकल वेस्ट निकलने लगा है। 85% प्लास्टिक वाली पीपीई किट को गलने में लगेंगे 500 साल। भारत में अधिकतर पीपीई सिंगल यूज पॉलीप्रोपिलीन से बनती है।
पीपीई किट के निपटारे के लिए 9 करोड़ ज़्यादा पेड़ चाहिए। एक पीपीई किट के इंसिनरेशन यानी कि बंद भट्ठी में जलाने पर 3816 किलोग्राम CO2 पैदा होती है। इतनी CO2 को सोखने के लिए पेड़ को 182 दिन लगेंगे। भारत में इन दिनों 5 लाख पीपीई किट रोज बनाई जा रही है। इन्हें इंसिनरेट करने में CO2 को सोखने के लिए 9 करोड़ पेड़ चाहिए। मार्च 2020 में देश मास्क की कमी से जूझ रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद ही उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और अभी 53,393 करोड़ मास्क बनाने की क्षमता बाकी है। वायरस के साथ सैनिटाइजर कीट पतंगों को भी मार देता है। सैनिटाइजर में इथेनॉल के साथ बेंजालकोनियम क्लोराइड और ट्राइक्लोसन होता है। ये केमिकल मधुमक्खियों, तितलियों और कीट पतंगों को भी मार देती है। खुशबू के लिए फैथलेट्स मिलाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए खतरनाक है। केरल में सबसे ज़्यादा कोरोना वाला बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरे स्थान पर आता है गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर दिल्ली और 5वें स्थान की अगर बात करें तो वो कर्नाटक है। दुनिया भर के रिसर्च यह पता लगाने में जुटे हुए हैं कि पर्यावरण में फैले प्रदूषण का कोरोना के फैलने, उसके गंभीर होने या उसके चलते मौत होने से कोई नाता है या नहीं। कुछ स्टडीज में यह बात स्थापित भी हो चुकी है कि कोरोना से मौत के पीछे प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है। हालांकि यह संबंध अभी सिर्फ प्रदूषण और कोरोना से जुड़े डेटा के एनालिसिस से स्थापित हुआ है। वर्ल्ड बैंक के एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि PM 2.5 के प्रदूषण में प्रत्येक 1% बढ़ोतरी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5.7% पॉइंट बढ़ जाता है। धूल वाले इस प्रदूषण से कोरोना से मौत की दर बढ़ जाती है। भारत में PM 2.5 के बीच रहने वालों की संख्या में प्रत्येक 1% बढ़ोतरी के साथ कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 5.7% बढ़ जाता है। यानी अगर आपके ज़िले में PM 2.5 के बीच रहने वाले लोग पड़ोसी ज़िले से 3% ज़्यादा है तो आपके ज़िले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 गुना 5.7% यानी 17.1% ज़्यादा होगा। भारत में PM 2.5 के बीच रहने वालों की संख्या में प्रत्येक 1% बढ़ोतरी के साथ कोरोना से होने वाली मौतों की दर भी 0.027% बढ़ जाती है। यानी अगर आपके ज़िले में PM 2.5 के बीच रहने वाले लोग पड़ोसी ज़िले में 1% ज़्यादा है तो आपके ज़िले में 1000 कोरोना मौतों की जगह 1027 मौतें होंगी। सोर्स वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट।